अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल हमें कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है और हम किस तरह से इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एसक्यूएल हमें तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। इसमें से हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशंस हों, तो हम दो कंडीशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑपरेटर हमारे पास तब रिजल्ट देता है जब एंड ऑपरेटर के लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों कंडीशंस ट्रू हों, तो उस सिचुएशन में हमारे पास रिजल्ट रिटर्न होगा। जबकि और ऑपरेटर हमारे पास तब रिजल्ट देता है जब हमारे पास लेफ़्ट या राइट साइड पे दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए या दोनों कंडीशंस ट्रू हों, तो उस सूरत में भी हमारे पास और ऑपरेटर रिजल्ट देता है। नॉट ऑपरेटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कंडीशन तो एक ही होती है, मगर उसका रिज़ल्ट हम ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फॉल्स रिज़ल्ट को हम ट्रू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने डेटाबेस के टेबल में से या एम्प्लॉय के टेबल में से उन तमाम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है जो क्लर्क हैं और उनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि एक तो उन एम्प्लॉयज़ की जॉब जो है वो क्लर्क होनी चाहिए और दूसरा उनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट उन एम्प्लॉयज़ का ही आएगा जिनके जॉब में क्लर्क लिखा होगा और उनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा होगी। सो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक, मैं यहाँ पे तमाम डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम एम्प वेयर जॉब इक्वल टू, कैपिटल लेटर्स के अंदर हम क्लर्क लिखेंगे और उसके बाद हम एंड ऑपरेटर को लिखेंगे और अब हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन लगाएंगे और सेकंड कंडीशन ये है कि उनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 1100 होना चाहिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ रिटर्न हुए हैं जिनकी जॉब क्लर्क है और उनकी सैलरी जो है वो 1100 से ज़्यादा है। हमारे पास सिर्फ मिलर ही एक ऐसा एम्प्लॉय है जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। अगर हम यहाँ पर और ऑपरेटर को इस्तेमाल करते तो और ऑपरेटर हमारे पास उन तमाम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करता जिनकी जॉब क्लर्क थी और उन एम्प्लॉयज़ को भी सिलेक्ट करता जिनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा थी, क्योंकि और ऑपरेटर हमारे पास तब भी रिज़ल्ट रिटर्न करता है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। तो अगर हम इसी क्यूरी को और ऑपरेटर की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट होगा। किस तरह का होगा हम करके देखते हैं। सो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क और सैलरी ग्रेटर देन 1100। अब हमारे पास यहाँ पर और ऑपरेटर से एक कंडीशन पहले है और एक कंडीशन बाद में है। और ऑपरेटर पहली कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में भी रिज़ल्ट देगा, यानी कि वो तमाम एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाएंगे जिनकी जॉब क्लर्क है, और दूसरी कंडीशन के ट्रू होने में भी रिज़ल्ट देगा, यानी वो एम्प्लॉयज़ भी आएंगे जिनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा है। तो अगर हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वो एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं जो क्लर्क हैं, चाहे उनकी सैलरी 1100 से कम है, क्योंकि ये कंडीशन उनकी पूरी हो रही है, और वो एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं जिनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा है। सो बाकी जितने भी क्लर्क के अलावा बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, उनकी सैलरी 1100 से ज़्यादा है। सो इस तरह से हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
नॉट ऑपरेटर को हम बेसिकली किसी भी दूसरे ऑपरेटर के साथ अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इन ऑपरेटर को देख चुके हैं, हम लाइक ऑपरेटर को देख चुके हैं, हम बिटवीन एंड को देख चुके हैं, सो उनके साथ हम नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो ना तो क्लर्क हैं ना ही सेल्समैन हैं, उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प वेयर जॉब। अब मैं नॉट इन ऑपरेटर के साथ नॉट को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो तमाम एम्प्लॉय जिनकी जॉब जो है ना तो क्लर्क है और ना ही सेल्समैन है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उनकी जॉब जो है वो क्लर्क भी नहीं होनी चाहिए और सेल्समैन भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मेरे पास नॉट जो है वो इन ऑपरेटर के साथ, बिटवीन एंड के साथ या लाइक ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अब मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनकी जॉब क्लर्क नहीं होगी और सेल्समैन नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे क्लर्क के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, सो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जो ना तो सेल्समैन हैं और ना ही क्लर्क हैं। इस तरह से हम नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो हम एंड और ऑपरेटर को एक ही क्यूरी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि एंड और ऑपरेटर में से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। अगर हम एंड और ऑपरेटर को एक साथ लिखते हैं तो पहले एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम पेरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं तो फिर पेरेंथेसिस वाला ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। सो अब आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके लिए ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल भी है, और ऑपरेटर का इस्तेमाल भी है और नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल भी किया गया है। आप खुद से सोचें कि क्या क्यूरी लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऐसे ही आएगा जिस तरह का रिज़ल्ट आपको शो किया गया है। सो आपने एम्प्लॉय का नेम, जॉब, सैलरी और कमीशन शो करना है। जिनकी जॉब सेल्समैन है और कमीशन जो है वो उनका 400 से ज़्यादा है, क्या क्यूरी लिखेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आए। अगर आप ये क्यूरी लिखेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से क्या क्यूरी लिखेंगे कि हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ आएँ जो मैनेजर्स हैं और डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर काम कर रहे हैं। रिज़ल्ट आपके पास कुछ इस तरह का आना चाहिए। सो आप सोचें कि आप क्या क्यूरी लिखें कि जिसका आंसर ये हो आपके पास। ये है इसका आंसर। अगर आप ये क्यूरी लिखेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या क्यूरी लिखेंगे कि आपके पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ आएँ जिनकी जॉब या तो क्लर्क है या एनालिस्ट है और उनकी सैलरी जो है वो 800 और 1100 के इक्वल नहीं है।
अगर आप ये क्यूरी लिखेंगे तो आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा जो यहाँ पे आपको नीचे शो किया गया है। सो होप सो कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एंड और नॉट ऑपरेटर को आप क्यूरी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी प्रेसिडेंस कैसे काम करती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।